यार आप ये ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हो, आप ये देखो यार, हमारी ट्रैफिक पुलिस का ये हाल है, अगर उनकी बीवी उनको प्यार से बोले ना मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो वो इस बात पर भी 500 रुपए का चालान काट देंगे। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है, जो लोग कहते हैं ना हर चीज तकदीर में लिखी जा चुकी है, वो भी रोड क्रॉस करते वक्त राइट लेफ्ट देखते हैं। पहले कभी टीचर से मार खाई आपने? अरे टीचर्स जो है ना रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे स्टूडेंट को मारने के लिए कभी कभी स्कूल जरूर आते हैं। अच्छा, ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती है जैसे बैंक लूट के आ रही है। लड़कों का सवाल ये बात सच है कि लड़कियों को पता होता है कि कहाँ भाई बोलना है और कहाँ आप और तुम। शादी से पहले ये नजूमी के पास गया था। हाँ। नजूमी से कहने का मेरा हाथ देख के बता मेरी शादी होगी, उसने इसका मुंह देख के कहा नहीं होगी। महंगाई की वजह से सूरत हाल ऐसी हो गई, घरों के मामलात ऐसे हो गए, ये महंगाई की वजह से बता रहा हूँ, जहन में बात रखना। बाप देखो, बीवी के लिए शौहर से मैं काम करती हूँ, मैं छुपती हूँ, अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। आज दूसरा दिन है, बीवी खुद शौहर को ढूंढ रही है। महंगाई की वजह से लोगों के दिमाग खराब हो गए यार। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने बोला हाँ भाई रोजे कैसे गुजर रहे हैं, वो क्या कह रहा है एक एक करके। अरे सिचुएशन ऐसी हो गई है घरों के मामलात में, आप देखो बीवी कह रही है शौहर से मेरा नेट नहीं चल रहा, शौहर कह रहा है अच्छा अपनी जबान से कनेक्ट कर ले। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, कहते हैं कि औरत ही औरत की बात समझ सकती है, इसलिए 2 बीवियां होनी चाहिए। वैसे जोड़ों का दर्द जो होता है ना बड़ा तकलीफ दे होता है। क्यों? हाय हाय हाय। मेरी बीवी को भी हुआ था, बेचारी बहुत तकलीफ में थी, फिर मैं शॉपिंग मॉल गया, 2 जोड़े दिलवाए, फिर आराम आया। वो हमारी एक हीरोइन है, हकीम के पास गई। हाँ। हमारी हीरोइन, सच बता रहा हूँ, हमारी बहुत बड़ी हीरोइन है, हकीम के पास गई, कि जो मरीज ठीक हो गए उन्हीं का नंबर दे दो। कभी ऐसा हुआ आप किसी महफिल या तकरीब में बैठे हो और आपको किसी मखसूस जगह शिद्दत से खारिश हो रही है और आप मैनेज कर रहे हो? हाँ। ऐसा हुआ? कभी ऐसा हुआ कि गाना गाते हुए आपके मुंह में कोई ऐसी चीज चली गई हो, आपने गाना छोड़ के वो एंजॉय करना शुरू कर दिया? आप देखो यार, कितनी कमाल बात है मेरे मुल्क की। आप देखो, हम पाकिस्तानी चांद पर बेशक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारी बदुआएं अर्श तक पहुंच जाती हैं। यार आप ये देखो यार, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, बंदा कितना भी नाम कमा ले, पैसा कमा ले, मगर ससुराल में बीवी के नाम से ही पहचाना जाता है, फलानी का शौहर है। मेरी बीवी जो शॉपिंग सेंटर से मेरे लिए रुमाल लेकर आई। हाँ। मैंने रुमाल खोला, मैंने कहा इतना बड़ा रुमाल, ये 6 गज का तो होगा। कहेंगे हाँ, बस रुमाल में से जो कपड़ा बन जाएगा मैं उसमें अपना जोड़ा बना लूं। हम लोग इतने कोई अजीब लोग हैं यार, खुदा की कसम। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, आप देखो, अंग्रेज कहते हैं मेहनत करो पैसा आएगा, हम लोग क्या कहते हैं, तेरे दांतों के बीच में गैप है पैसा आएगा। ये मियाँ बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो, बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। भाई अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए, अब सिर्फ यहाँ पर डेंटल क्लिनिक की बजाय जहाँ पर आप आजादी से पूरा मुंह खोल सकते हैं। यार आप देखो कितनी कमाल बातें, अजीब बातें। कहते हैं अंग्रेज जो है वो नई नई दवाइयां इजाद करके जहन्नुम में जाएंगे और हम उन्हीं दवाइयों की डुप्लीकेट बना के जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा यार जान, एक बताओ, कहते हैं जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, ये मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रही? वो अंग्रेज चांद पे पहुंचा ना, अंग्रेज जब चांद पे पहुंचा, वहाँ देखा कुछ लोग धोतियों में घूम रहे हैं। अंग्रेज ने कहा भाई हम तो यहाँ पर शटल से आए, तुम लोग कैसे आए? कह रहे एजेंट छोड़ गया। यार मेरा एक दोस्त है शादीशुदा, उसने स्टेटस लगाया कि पंछी बनके उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। पंछी बनकर उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। उसकी बीवी ने जैसे स्टेटस सीन किया और रिप्लाई किया कि जैसे ही जमीन पे आ जाए तो पैम्पर, दूध, धनिया और प्याज लेता भाई। और एक लड़की का कहना है कि सास जो है वो सेहतमंद हो या फिर दीवार पर तस्वीर टंगी हो। अब मैंने बैंक से लोन लेके ना गाड़ी ली, हाँ। किस्तें ना भरने पे ना बैंक वाले गाड़ी उठा के ले गए। मैंने कहा शिट यार, मुझे अगर पहले पता होता मैं शादी भी बैंक से लोन लेके करता। हेयर ड्रेसर जब फारिग बैठा ना उसके पास नहीं जाओ, वो तसल्ली से सब काट देता है।
और ये क्रीमें लगा लगा कर गोरी हो जाती हैं। हाँ। और अगर बच्चा काला पैदा हो जाए तो कहती है बाप पे गया। कभी एक लड़की ने एक हफ्ता गोरा करने की क्रीम लगाई, उसके बाद वो एक शादी में गई, बराबर में एक आंटी बैठी निकलेंगे, बेटा क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत? लड़की ने कहा कुछ नहीं आंटी, बस 5 वक्त की नमाज। आंटी ने कहा बेटा नफिल भी पढ़ लिया कर ताकि पैर और गर्दन भी गोरे हो जाए। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। वो क्या है जो दादा बोलने से नहीं मिलते लेकिन पापा बोलने से मिल जाते हैं? क्या? होंठ। सवाल आया कि चैलेंज किससे कहते हैं। मैंने पूरी कॉपी खाली छोड़ी और आखिरी पेज पे लिख दिया अगर तू अपने बाप की औलाद है तो मुझे पास करके दिखा, ये चैलेंज है। शादी से पहले गाना था राह में उनसे मुलाकात हो गई। अब शादी के बाद वही गाना है, एक्शन चेंज है, राह में उनसे मुलाकातें हो गई। अब मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है तुझे शर्म आनी चाहिए, तू बीवी के साथ मिलकर कपड़े धोता है। मैंने कहा इसमें शर्माने वाली क्या बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। ये लोगों की आपने बात की ना, लोग वाकई अजीब अजीब बात कर रहे हैं। अब एक बंदा एक बंदे से कह रहा है कि यार तू कैसे बीमार हो गया, तेरा बाप तो डॉक्टर है। हाँ। अच्छा तू कैसे पैदा हो गया, तेरा बाप तो मेडिकल स्टोर में काम करता है। वैसे अगर ये महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने वाली बात सच्ची होती ना, तो पाकिस्तानियों ने ना पूरा आसमान खाली कर देना था। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, इतना तो लड़के पूरा साल नहीं पढ़ते जितना लड़कियां स्कूल की वैन और रक्शे में बैठकर पढ़ लेती हैं। अब अगर आप देखें ना सांस की डिमांड क्या होती है, क्या? कि भाई मेरी बहू खूबसूरत हो, हाँ मेरी बहू कम उम्री हो, मेरी बहू कम बोलने वाली हो, और बहू की सिर्फ एक डिमांड होती है, मेरी सांस ही ना हो। आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दौर चेंज हो गया है, एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं टेंशन। तो जी ये बताएं, आप लोग सब बताएं कि वो कौन सी चीज है जो बहुत वजन उठाती है लेकिन उसका खुद का वजन नहीं होता? दिमाग। शॉपर यार। कि भाई हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन, हंस हंस के करते हैं वो मेरे प्यार की तौहीन, हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन। मैं कहता हूँ मर जाऊंगा, वो कहते हैं आमीन। अच्छा सानुदा, वो कौन सी जगह है कि जहाँ आपके अलावा सब बैठ सकते हैं? गंदी बात कर रहा है। नहीं नहीं, वो कौन सी जगह है जहाँ आपके अलावा सब बैठ सकते हैं? कौन सी? आपकी गोद। कि भाई तुम मुखलिस होकर मिलना हम जान वार देंगे, तुम मुखलिस होकर मिलना हम जान वार देंगे, तुम मुखलिस होकर मिलना हम जान वार देंगे, और जहां मुनाफिकत की तुम्हारी शर्ट फाड़ देंगे। एक बंदा कह रहा है मैं किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने किसी के कहने पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपने मालिक के मकान को भी बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किराए के मकान पे रहते हैं। इसी बात पे एक शेर याद आया कि जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो, जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो। आप भी तो रिपीट करो, जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो, जो तुम्हें गंदा कहता है कहने दो, क्योंकि तुम हो ही गंदे। अगर कोई औरत अपनी गलती मान लेना तो आप अच्छी तरह से तसल्ली कर लो कि वो औरत है ही नहीं, क्योंकि औरत कभी अपनी गलती मान ही नहीं सकती। क्या चल रहा है जिंदगी में बताएं? मौसम ऐसा हो गया ना, पहाड़ी इलाकों में फोग, मैदानी इलाकों में स्मोक, और कमारों की जिंदगी में सोग। इस साल भी जारी रहेगा। इसी बात पे अर्ज किया है कि क्या कहा इश्क कर बैठे हो, क्या कहा इश्क कर बैठे हो, क्या कहा इश्क कर बैठे हो। मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगा। कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो 24 घंटे काम करता है लेकिन सिर्फ 2 ही जगह बंद हो जाता है, एक एग्जाम्स के वक्त और दूसरा बीवी पसंद करते वक्त। आप देखो नई रिसर्च के मुताबिक 10 औरतों के चेहरों पर महंगी तरीन क्रीम लगाई गई और 10 औरतों को शॉपिंग करवाई गई। आप यकीन करो शॉपिंग वाले चेहरे ज्यादा चमक रहे थे। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि एक राइटर ने लिखा कि शौहर को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी ने कहा वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया।
मैं कहना चाहता हूँ इंसान को जो है ना हमेशा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लफ्ज जो हैं वो इंसान को गुलाम बना देते हैं, जैसे कि कबूले कबूले। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में क्या लड़की के बाप ने रोक लिया, बोला वो किधर, कह अंकल मैं वो हूँ जो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। अब एक ऐसे ही नशे शौहर को ना बीवी ने सबक सिखाने के लिए ना काले कपड़े पहन के उसके सामने खड़ी हो गई। नशे शौहर कहने लगा तुम कौन हो, कहने लगी मैं चुड़ैल हूँ, कहने लगा हाथ मिला मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। मेरा एक दोस्त जो है ना वो 6-7 रोजे गुजर गए, उसने रोजे ही नहीं रखे। तो एक पीर साहब ने उससे कहा रोजे रखो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसने रोजा रखा। अफ्तार के वक्त पीर साहब आगे कहने लगे बता तेरी ख्वाहिश क्या है, कहने लगा किसी भी तरह कल ईद करा दे। देखो ये आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, अजीब अजीब बातें करते हैं यार। अब मेरे दोस्त है, मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए, कह रहा है पैसे। मैंने कहा पैसे साइड में रख, ये पता तुझे क्या चाहिए, कह रहा साइड में रखे हुए पैसे। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती अपने आप हो जाती, और मैं कहता हूं काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। नंबर मिलाओ। आप ये देखो शादी से पहले जो मर्द कहते थे ना कि लाशें बिछा दूंगा, आप यकीन करो शादी के बाद मैंने उन्हें बिस्तर की चादरें बिछाते हुए देखा है। वो लड़की वालों ने कहा ना लड़के वालों से कि अभी हम अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर सकते, वो पढ़ रही है। तो लड़के वालों ने कहा हमारा बच्चा कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। फर्ज कीजिए आपकी शादी हो गई और शादी के बाद आपने अपने शौहर से कहा मुझे घुमाने ले जाओ, और उसने पंखे के साथ बांध के घुमा दिया, फिर हमें तो कहीं घूमने जाना ही नहीं पड़ता, लोग बैठे बैठे दिमाग घुमा देते हैं। कि भाई आज फिर नींद नहीं आई रात भर, आज फिर नींद नहीं आई रात भर, आज फिर नींद नहीं आई रात भर, क्योंकि मैं दिन में सो गया था। और आपको पता है जो लोग गालियां देते हैं और रोजे में गाली नहीं दे पाते ना, वो रोजे में गाली किस तरह देते हैं, अबे यार अब तुझे क्या बोलूं मेरा रोजा है। भाई एक मजार में ना 7 चटाइयों पे मलंग लेटे हुए थे। एक बंदा आया और सबसे बड़े मलंग से कहने लगा कि मेरी बीवी बड़ी लड़ाका है, कोई हल बताइए। बड़े मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज दी, छोटू एक चटाई और ले। महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई की वजह, और दूसरी बात है अब देखो लाइट नहीं है, रोजे में लाइट जा रही है, 12-12 घंटे लाइट नहीं यार, और बिल आ रहा है वही 30-30, 40-40 हजार रुपए। अब लोगों ने इसका सजेशन दिया, लोगों ने एक बंदा कहा यार 20 लाख का सोलर सिस्टम लगवाने से बेहतर है 10 लाख में अपना बंदा बिजली के महकमे में लगवा दो। आप देखो कबूलियत की भी घड़ी होती है। अब एक बंदे ने 17 साल मुसलसल 17 साल जा नमाज बिछा के अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। 17 साल बाद फरिश्ता आया, उसने भाई अल्लाह ने तेरी ख्वाहिश पूरी की, बता क्या मांगता है, कह रहा अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं लोगों को खिलाऊं बांटूं खत्म ना हो। और उसने बड़ा सा पतीला दे दिया, बोला इसमें खाना डाल के खिला, कमी नहीं होगा। खिलाया जा रहा, कमी नहीं हो रहा, खिलाया जा रहा, खिलाया जा रहा। अब देखो आज का भाई भाई आ गया अपने बड़े भाई का, बड़े भाई मैं भी आपकी तरह इस तरह खिदमत करना चाहता हूँ, लोगों में क्या करूँ, उसने कहा तू भी जा नमाज बिछा ना मांग अल्लाह से, मांग मुस्तकिल मांग, अल्लाह तुझे देगा। उसने भी 17-18 साल इबादत की, मांगा फरिश्ता आ गया 18 साल बाद, बोला बोल क्या चाहिए, वो क्या कह रहा है, मेरे भाई से पतीला वापस ले ले।